अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, जब हम लोग स्कूल से निकले। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने टाइम चेंज कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कम से कम हमें 11:30 पे छुट्टी हो जाती है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और यहाँ पे जाते हुए हमारे हाथ में इतने ज़्यादा शॉपर्स थे, इनकी कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर, यहाँ से हमने ये सारे शॉपर उठाए और घर पे आ गए। लास्ट टाइम मैं जो सूट लेके आई थी उसमें जितने भी स्टिच सूट थे, मतलब तकरीबन 3 सूट मैंने लिए थे जो स्टिच हुए हुए थे, और वो तीनों ही सही नहीं निकले। और हमें यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग वहाँ पे बाज़ार में गए तो आपको पता है बाज़ार में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और यहाँ से हम लोग 12 बजे के राउंड अबाउट निकले और अब हमें यह था कि भाई जल्दी जल्दी बाज़ार पहुँच जाए ताकि वापसी जल्दी हो सके। लेकिन खैर, अब देखें आगे क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर हो। तो अपनी तरफ से जो इंसान कोशिश ही करता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो 12 बज गए थे, 12 से भी टाइम ऊपर हो गया था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मोस्टली ये लंच का टाइम होता है। तो हमें ये था कि कुछ खा के फिर बाज़ार में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कैरी भी हमें एक साइड पे रोकना पड़ता, और हम बाज़ार में होते फिर अगर भूख लगती तो वहाँ से दोबारा कैरी डब्बा और फिर वहाँ से दोबारा हमें देखना पड़ता कहाँ से कुछ खाने के लिए जाए। तो यहाँ पे हम लोग स्टोन ऑफ आ गए थे। इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अपनी स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा नाइस प्लेस है। और यहाँ पे जाके भाई हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया हम लोग कुछ फ़ास्ट फूड खाएंगे। तो फ़ास्ट फूड में हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि साथ में ये आपी और भाई कौन है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बनाया था कि इनके साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन है। ये बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं और ये साथ में इनके हस्बैंड हैं। तो आपको पता है अम्मी कहीं जा नहीं सकते, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता। और जरी को ना तो बैंक से ऑफ है और उसका भी यही मसला है, वो कहते भी मैं इतना चल फिर नहीं सकती। तो इस वजह से अम्मी ने आप ही लोगों से कहा था, और आप ही तो माशाल्लाह इतने नाइस है ना। उन्होंने कहा कि बेसौ बिस्मिल्लाह, आप लोग जहाँ जाना चाहें मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पे हमने कपड़े चेंज करने थे। तो भाई शॉप ऑफ थी। हमने कहा लो भाई, हालांकि 1 बजे का टाइम है लेकिन अभी तक शॉप ओपन नहीं हुई। हमने खैर उनसे पूछा कब तक शॉप ओपन होगी, और ये पूछने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाने का सोचा, क्योंकि सूट हमने डिफरेंट शॉप से लिए हुए थे। कुछ और सूट भी थे जो हमने चेंज करने थे। तो ज़्यादा हमें अभी मोस्टली शॉप्स भी याद नहीं थे, और बिल भी हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बनाए थे वो हमसे कहीं गिर गुर गए। मतलब हमने इतने संभाल के नहीं रखे, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि सूट जो है वो ठीक नहीं निकलेंगे और हमें वापस आना पड़ेगा। तो आप ही ने आई थिंक बच्चों के लिए कोई सॉलर वगैरह लेने थे, तो वो देखने के लिए रुक गई। और भाई मुझे तो ना इतनी जल्दी होती है ना कि भाई मैं तो बहुत ऐसे होता है कम के कहीं एक जगह पे रुक जाऊँ। मुझे ये होता है कि आगे चलते हैं आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉप के अंदर गए तो जनाब शॉप से एक जैसी लगती हैं सारी। हमने वहाँ जाके उनको ड्रेस दिखाया और मज़े की बात वो कहते बाजी ये शॉप हमारी, इस शॉप से ड्रेस है ही नहीं। मैंने कहा भाई इसी शॉप से। कहते कोई ऐसे निशानी आपको याद है? हमने कहा लास्ट टाइम शॉप में काम हो रहा था, हमारे पास वीडियो है। कहते अच्छा अच्छा, साथ वाली शॉप में काम हो रहा होगा, वो बिल्कुल हमारे जैसी शॉप है। तो जनाब हमने यहाँ से वो ड्रेस लिया, तो जाके ना हम लोग साथ वाली शॉप में चले गए। फिर जहाँ से हमें ड्रेस लास्ट टाइम लेके गए थे वो भी बड़ी मुश्किल से पसंद आया था। मोस्टली यहाँ पे इतने ज़्यादा ड्रेसेस थे और इतने लॉन्ग थे कि भाई मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। खैर फिर हम लोग साथ वाली शॉप में आ गए। तो यहाँ पे आके हमने इनको ड्रेस दिखाया, और लास्ट टाइम तो चलो ये ड्रेस पसंद आ गया था, लेकिन इस बार इतना वो हुआ ना कि उनके पास जितने भी ड्रेसेस थे मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको पता है ना शॉप वाले कभी पैसे वापस नहीं करते। तो यहाँ पे यही मसला हो रहा था। मैंने कहा भाई मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा। कहते आप ये ऐसा नहीं होता, आपको यहीं से ड्रेस पसंद करना पड़ेगा, हम पेमेंट वापस नहीं करते। तो फिर खैर हम इधर उधर देखने लग गए। आप ही लोगों से मैंने कहा ढूंढो भाई, फिर अब यहाँ से ही लेना है तो कोई और ड्रेस पसंद करो। शॉप वाले ने पता नहीं कितने ही ज़्यादा ड्रेसेस निकाल के देख लिए कि आप लोगों को कोई पसंद आ जाए, लेकिन मोस्टली ये होता है किसी की लेंथ ठीक नहीं है, किसी का कलर अच्छा नहीं है, तो हमें कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। खैर बड़ी मेहनत करने के बाद हमें यहाँ पे एक ड्रेस पसंद आ गया, और इसकी भी लेंथ का थोड़ा इशू लग रहा था, लेकिन खैर हमने सोचा हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई हील वगैरह पहन लेंगे। कॉज आई थिंक सब बनते हैं ड्रेस स्टैंडर्ड साइज़ पे, और मेरा साइज़ जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है। तो खैर उसके बाद ये शॉप ओपन हो गई थी जहाँ से हमने ड्रेस चेंज करने थे। हम यहाँ पे आ गए। मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही थी कि आप शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं। तो ये लाडवाला चौक से, आपको पता है बहुत सारे बाज़ार निकलते हैं, तो वहाँ से अनारकली बाज़ार में हम लोग गए, और यहाँ से आपको पता है आगे शॉप से शॉप्स आती जाती हैं। तो खैर जब हमने इनको बताया ना कि ये वाले ड्रेसेस हैं, तो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम देखा ही नहीं, मैं स्मॉल साइज़ लेके चली गई, तो इस वजह से वो फिटिंग वगैरह मुझे ठीक नहीं हुई और लेंथ भी काफ़ी लॉन्ग थी। उसके बाद अभी हमें यकीन करें यहाँ से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। वो पीछे जो शॉप में कपड़े हैं वहाँ से कुछ कपड़े पसंद आए,
लेकिन भाई कहता कि वो शॉप किसी और की है तो आपको मेरी शॉप से कपड़े लेने पड़ेंगे। तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं लगती कि यार लास्ट टाइम कैसे ये मिसहैप हो गया, हमें अच्छे से साइज़ तभी चेक करना चाहिए था। तो अभी भी जो फ्रॉक्स वगैरह पसंद आ रही थी उनका साइज़ जो है ना वो छोटा बड़ा लग रहा था, तो मैंने वही भाई से कहा कि ऐसा करो जो मैं लेके आई हूँ उसके साथ लगा के देखो, दोबारा से हमें ना आना पड़े। कॉज आपको पता ही है हमारे पास इतना टाइम नहीं है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी एक ही ड्रेस को बार बार कौन चेंज करने आए। तो और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती ये क्या मसला है, ये जो स्टिच सूट होते हैं इनके बीच में कपड़ा क्यों नहीं रखते, मतलब ना होने के बराबर कपड़ा कि अगर किसी को थोड़ा बहुत इसको फिटिंग इसकी ओपन करनी पड़े तो नहीं कर सकते। आज के दिन में जो काम हम करने के लिए आए थे वो ये थे कि एक तो हमें ज़री के लिए, अम्मी के लिए और भाइयों के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि मैंने जाना था दर्शन को कपड़े देने के लिए। तो आपको पता है अभी टाइम रह गया बहुत थोड़ा, ईद भी पास है तो उसके पास ऑलरेडी रश होगा। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने और अम्मी लोगों के कपड़े इकट्ठे दे के आ जाऊँ ताकि वो टाइमली सिलाई हो जाए, और बाबा लोग जो है वो भाइयों के कपड़े दे आते। तो इसी वजह से आज हमें ये था कि ये काम पूरा हो जाए, और ऑलरेडी टाइम 2 बज रहे थे वो भी यहीं पे ही। तो आप हिसाब लगा लें कि 2 बजे आप लोगों को चेंज करते करते बच जाएँ तो आगे क्या टाइम होने वाला है। तो यहाँ से ही हम लोगों ने 3 सूट लिए थे, मेरी फ्रेंड्स ने लिए थे, और वो तीनों सूट उनको पसंद नहीं आए। वो थे ऑर्गेन्जा में, और घर जाके वही बात है कि भाई प्योर में और शिफॉन में चाहिए था। अब ये भाई कहता कि भाई मैं कपड़े चेंज नहीं करता, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा भाई हम लास्ट शॉप से भी होके आए, वहाँ पे हमने 2 ड्रेसेस चेंज किए, एक शॉप से एक और ड्रेस चेंज किया। आप कैसे कह सकते हो? पता है कि मोस्टली शॉप वाले क्या कहते हैं कि अभी ये वापस आ गए हैं, तो भाई देने के टाइम इनकी टोन बिल्कुल अलग होती है, और इनके सब आपको चीज़ पसंद ना आए तो उस टाइम बिल्कुल चेंज होती है। खैर बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ से कोई और ड्रेसेस वगैरह पसंद करके ना, तो कुछ एक्स्ट्रा पे करके अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से जान छुड़वाई। उसके बाद मैंने देखने थे अम्मी के लिए सूट। अब मुझे ये था कि अम्मी के लिए जो सूट मैं लूँ ना, वो सूट होने चाहिए सारे ही थ्रेड वर्क में और बड़े सॉफ्ट और नाइस से कलर हों। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, मोस्टली मैं किसी शॉप में जाती हूँ तो मैं जाते साथ बता देती हूँ कि मुझे इस तरह के ड्रेसेस चाहिए। तो उसके बाद अगर कोई ऐसे करता है ना कि वो ड्रेस निकाल के ला ला के आपके सामने रखी जा रहा है, तो मुझे बड़ी उलझन होना स्टार्ट हो जाती है। मैं कहती हूँ भाई जो चीज़ मैंने कही आप प्लीज़ वही दिखाएं ना, आप अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें। तो मोस्टली भाई कहते हैं भाजी आप टीचर हो, आप तो बहुत गुस्सा करती हो। तो मैं कहती हूँ भाई गुस्से वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप देखें ना अगला बंदे ने अपने टाइम का हिसाब लगाया होता है, आपको ये होता है कि कस्टमर है चलो ठीक है हम तो इधर बैठे हुए हैं, अभी एक लगे आधा घंटा लगे हम दिखाई जाए। तो खैर वहाँ से जो सूट खोल के रखा वो वाला पीस हमने ले लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अम्मी के लिए एक लॉन का अच्छा सा 3 पीस सूट ले लूँ, लेकिन वही बात है कलर इतने डल और इतने अजीब से कलर थे ना, और कुछ ऑल ओवर में। तो चलो आजकल लड़कियां वगैरह तो पहन लेती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अम्मी के हिसाब से जो है ना ये वाले सूट ठीक थे ऑल ओवर में। तो भाई मुझे यहाँ से कोई सूट पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं आप यहाँ से चलते हैं। अब मज़े की बात आप इतनी कोऑपरेटिव हैं बेचारी, मैं चल पड़ती हूँ उठ के मेरे पीछे चल पड़ती। तो खैर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मदर कलेक्शन में ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मुझे ये था कि एक कलर सॉफ्ट हो और दूसरा ये है कि छोटे मोटे से चिकनकारी के उसमें फूल हों, ताकि बहुत नाइस और डिसेंट सा सूट ना अम्मी को लगे। क्योंकि मुझे ये होता है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं, अब जो बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आप उसके लिए भी उसी हिसाब से चीज़ लें। तो भाई मेरी अम्मी को चीज़ जल्दी पसंद भी नहीं आती। खैर अल्लाह अल्लाह करके सूट हमें पसंद आ गए। उसके बाद जो लोग सूट हम लोगों ने लास्ट टाइम लिए थे वो भी, और जो आज लिए थे वो भी हमें सबके साथ करनी थी लेसेस मैच। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है हमें यहाँ पे लग गया था भाई। हमारे पास बहुत सारे सूट थे मेरी फ्रेंड्स के, अम्मी लोगों के, मेरे। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे सूट निकाल के दे दिए कि भाई इनके साथ करो लेसिस मैच। और एहसन का हौसला है भाई, मैं कहती हूँ जो भाई हमारे साथ गए हुए थे ना बेचारे चुपचाप जहाँ हम खड़ी होती खड़े हो जाते, जहाँ से चल पड़ते। बहुत नाइस और कोऑपरेटिव है सारे ही भाई, सब ने हमें इतना सपोर्ट किया। अच्छा ये जो सूट ओपन करे ना, लास्ट टाइम मैं जब गई थी ना गैलरिया में, तो वहाँ पे खाड़ी पे इस तरह का सूट मैंने देखा था लेसिस लगा के। उन्होंने 2 पीस वो 13,000 समथिंग का लगाया हुआ था, और यहाँ पे मुझे ये 3 पीस सूट मिल गया, और वो भी इतना मुनासिब कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर इसके साथ मैंने वैसे पैचेस और लेसिस देखी जैसी उस दिन उस ड्रेस पे लगी हुई थी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये सेम ड्रेस वही बन गया। और वो भी मैं हैरान हो रही थी कि इसको कहते हैं किस्मत। ये देखेंगे इसके साथ लेसिस मैच की मिल्की में बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन बन गया ना। यहाँ से फिर हम लोगों ने शापर वगैरह, हमारे पास इतना सामान हो गया था, और अभी तक हम लोगों ने भाइयों के कपड़े नहीं लिए थे। और बाहर रात होना स्टार्ट हो गई, टाइम तकरीबन हो गया था 7 बजे से ऊपर का, और मैं कह रही थी कि मुझे गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, देखो मेरे पसीने आ रहे हैं। तो खैर अब एहसन को ये हो रहा था कि भाई हमारे कपड़े भी ले लो कि इस बार भी रह जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं हौसला करो, तुम्हारे कपड़े हम लोग लेके जाएंगे। तो खैर यहाँ पे मुझे शहर लोगों के ये मज़े हैं
कि भाई टाइम से निकलते हैं, उनको पता होता है शाम को ठंडा होगा, रश कम होगा। हमारे जैसे बेचारे जो दूर से आते हैं उनको तो यही होता है कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, लेकिन आज तो हम जल्दी नहीं, लेट ही लेट थे। अच्छा, इसके पास हम आगे भाई के कपड़े लेने के लिए। इस भाई ने इतनी बातें सुनाई, मैं आपको, ये कोई ऐसे होता है, कोई झूठ नहीं है, सच नहीं है, ये नहीं है वो है। मैंने कहा भाई आप बातें कम करो, आप काम पे ध्यान दो, हमें कपड़े दिखाओ, क्योंकि हम ऑलरेडी जल्दी में थे। और मोस्टली ऐसे होता है, देखो ना, अब लड़कियों वाले कपड़े लेने थे, हम बड़ी तसल्ली से देख रहे, ये कर रहे वो कर रहे। आदमियों की सूटों में ना तो ज़्यादा वैरायटी होती है ना समझ आती है, सभी एक जैसे ही लगते हैं। खैर हमने उसमें भी कोशिश की थी कि अपनी तरफ से सब अच्छे अच्छे लें। अब अच्छा, इस भाई जो की शॉप जिस पे हम खड़े हुए हैं ना, इतने फ़नी थे ये भाई कि मैं आपको क्या बताऊँ। इन्होंने हमें इतना वो किया ना कि कहते हैं जब हम कोई चीज़ देखते ना तो हम प्राइस कम करते, बेटा बाजी आप तो मतलब ऐसे कर रही हैं जैसे कि मैं यहाँ पे चोरी का माल लेके बैठा हूँ, ऐसे वैसे। तो हमने कहा भाई आप जो मर्ज़ी लेके बैठे हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक है भी हम रेट कम करवाएं। तो खैर इन्होंने हमें बहुत मुनासिब ना कपड़े दे दिए और कलर भी बहुत नाइस। कोई सूट हम लोगों ने कॉटन में लिए थे और कुछ बच्चों के सूट हमने वाशन वेयर में ले लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है ये मेरे भाई जो है ना, ख़ासकर हाशा, वो बाहर का भी काम करता है, तो उसने फिर कपड़ों का हाल क्या करना होता है। तो इस वजह से हम ऐसे कपड़े ना देख रहे थे। खैर वहाँ से जब निकले इतना बुरा हाल हो रहा था गर्मी से और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने सोचा हम ऐसा करते हैं, कोई इमली आलू बुखारे का शरबत वगैरह पीते हैं ताकि थोड़ी सांस आए। वैसे मुझे ये इतना ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन बाकी सबके साथ मैंने भी कहा चले मैं भी पी लेती हूँ। और फिर वही हुआ, यहाँ से मैंने ये शरबत तो पी लिया, फिर पूरे रास्ते जो मुझे प्यास लगी और इन्होंने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी, कहते अभी भाई आराम सुकून से बैठी रहो, अब घर जाके पानी पियोगी। मैंने कहा भाई ये तो ज़्यादती है। तो खैर कोई नहीं, पानी जो था ना इनका इमली आलू बुखारे का बहुत मज़े का था। और शाम में जो है वो शहर का व्यू तो देखने वाला होता है, हर तरफ जगमग हो रही होती है, रश इतनी वो सब कुछ ना। तो भाई इतने नाइस थे ना, इनसे हमने आई थिंक 8 गिलास लिया था और उसके बाद ऐसा कहता मुझे और पीना है पानी ना, तो भाई कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने दोबारा से गिलास फिल करके दिए। मैं कहती हूँ हालांकि जिनके ये छोटे छोटे काम कारोबार होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, जो कपड़े वगैरह लिए हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है जाके तो इतनी देर हो जाती है कि कोई हाल ही नहीं होता। और अभी टाइम हो रहा था तकरीबन 8:30 से ऊपर का, और घर पहुँचते पहुँचते क्या टाइम होने वाला है इसका तो अभी अंदाज़ा भी नहीं है, पता नहीं 9 बजते कि 10 बजते। तो बाकी ये कि मेरी दुआ है अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी मुश्किलात आसान करे, सबको अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएँ और माँ बाप पे भी बिल्कुल बोझ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामा बाबा इतना अच्छा है, आप खुद देख सकते हो कि कितना कोऑपरेट करते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, और हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें। तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक देखे, अपने माँ बाप का जो है वो इसी तरह ख्याल रख पाएँ जिस तरह बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको प्यार मोहब्बत देते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।